उगादि या जिसे संवत्सर युगादि के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है। इसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह पर्व मार्च या अप्रैल में आता है। दक्षिण भारत में इस पर्व को काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि वसंत आगमन के साथ ही किसानों के लिए यह पर्व नई फसल के आगमन का अवसर होता है। उगादि कब है? उगादि किस राज्य में मनाया जाता है? वर्ष 2022 में उगादि या तेलुगु नया साल 2 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। उगादि का पवित्र उत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादि फेस्टिवल मनाने के पीछे का इतिहास। उगादि फेस्टिवल मनाने के पीछे का इतिहास काफ़ी प्राचीन है और इस त्यौहार को कई सदियों से दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जा रहा है। दक्षिण भारत में चंद्र पंचांग को मानने वाले लोगों द्वारा इसे नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस पर्व की शुरुआत सम्राट शालिवाहन या जिन्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जाना जाता है, उनके शासन काल में हुआ था। यह दिन किसानों के लिए एक खास अवसर होता था, क्योंकि इस समय उन्हें नई फसल की प्राप्ति होती थी। यही कारण है कि उगादि के इस पर्व को कृषकों द्वारा आज भी सम्मान दिया जाता है। उगादि वह पर्व है जो हमें दर्शाता है कि हमें अतीत को पीछे छोड़कर आने वाले भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और किसी तरह की असफलता पर उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। इस पर्व के दौरान वसंत अपने पूरे चरम पर होता है, जिससे मौसम काफी सुहावना रहता है। कई कथाओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना शुरू की थी और इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। उगादि फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? उगादि का पवित्र पर्व दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इसे नववर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। उगादि के पर्व को लेकर लोगों की कई सारी मान्यताएं प्रचलित है। लोगों के अनुसार शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि कहीं भी उनकी पूजा, लेकिन आंध्र प्रदेश में उगादि अवसर पर ब्रह्मा जी की ही पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना शुरू की थी। यही कारण है कि इस दिन कन्नड़ तथा तेलुगु के लोगों द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कई कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उगादि के दिन ही भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसके साथ इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। उगादि उत्सव कैसे मनाया जाता है? चैत्र माह के पहले दिन में चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में चैत्र माह के पहले दिन उगादि त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को इन क्षेत्रों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है और इस दिन वह सुबह उठकर अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। तत्पश्चात अपने घरों के प्रवेश द्वार को आम के पत्तों से सजाते हैं। उगादि के उत्सव पर लोग भगवान की मूर्तियों पर चमेली के फूल तथा मालाएं चढ़ाते हैं और विशेषकर ब्रह्मा जी की पूजा अवश्य करते हैं। इस दिन एक विशेष पेय बनाने की भी प्रथा है, जिसे पचड़ी नाम से जाना जाता है। पचड़ी नामक यह पेय नई इमली, आम, नारियल, नीम के फूल, गुड़ जैसी चीजों को मिलाकर मटके में बनाई जाती है। लोगों द्वारा इस पेय को पीने के साथ इसे आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। उगादि के दिन कर्नाटक में पचड़ी के अलावा बेऊ बेला को भी लोगों द्वारा खाई जाती है। गुड़ और नीम के मिश्रण से बना होता है, जो हमें हमारे जीवन में दर्शाता है कि जीवन में हमें मीठेपन तथा कड़वाहट भरे दोनों तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इस दिन घरों में पूर्णपोली तथा लड्डू जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। उगादि पर्व का महत्व। उगादि पर्व का दक्षिण भारत में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के समय वसंत ऋतु अपने पूरे चरम पर होती है, जिसके कारण मौसम काफी सुहावना रहता है। इसके साथ इस समय लोगों में नई फसल को लेकर भी खुशी छाई रहती है। उगादि का यह पर्व हमें प्रकृति के और भी समीप ले जाने का कार्य करता है, क्योंकि यदि इस त्योहार के दौरान पिए जाने वाली पचड़ी नामक पेय पर गौर करें तो यह शरीर के लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक होता है और हमारे शरीर को मौसम में हुए परिवर्तन से लड़ने के लिए तैयार करता है और हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। इस दिन कोई नया काम शुरू करने पर सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए उगादि के दिन दक्षिण भारतीय राज्यों में लोग दुकानों का उद्घाटन, भवन निर्माण आरंभ आदि जैसे नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। उपसंहार। उगादि पर्व के दिन को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। लोग इस विशेष पर्व पर अपने आस पड़ोस के लोगों को खाने पर आमंत्रित। उगादि के दिन पूजा अर्चना करने की एक विशेष विधि होती है और इसका पालन करने से इससे पर्व की ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उगादि के दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हमें अपने शरीर पर बेसन तथा तेल का उपटन लगाकर नहाना चाहिए। उगादि के दिन हमें पचड़ी पेय का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह पचड़ी पेय नई इमली, आम, नारियल, नीम के फूल तथा गुड़ को मिलाकर मटके में बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस अवसर पर बोवत्तु या फिर
पोलेलू या पूरन पोली नामक व्यंजन बनाया जाता है। इसी व्यंजन को तेलंगाना में बोरेलू नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का पराठा होता है जिसे चने की दाल, गेहूं के आटे, गुड़ और हल्दी आदि को पानी की सहायता से गूंथकर देसी घी में तलकर बनाया जाता है। इस व्यंजन को पचड़ी के साथ खाया जाता है। गंध, अक्षत, फूल और जल लेकर भगवान ब्रह्मा के मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करते हैं। घर में रंगोली या स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिन सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर हल्दी या केसर के रंगे अक्षत से अष्टदल बनाकर उस पर ब्रह्मा जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करेंगे तो आपको ब्रह्मा जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।